स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी जो कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, अभी अस्वस्थ है। मैं चाहता हूं कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हो, मगर सोनिया जी की अध्यक्षता में जिस समय वो एनएसी चलाती थी, एनएसी और प्लानिंग कमीशन में कौन बैठे थे? नक्सल्स बैठे थे, अर्बन नक्सल्स बैठे थे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उड़ीसा का हूं। सप्तर्षि भाई जो बोल रहे थे वो भी उड़ीसा के हैं। दोनों भाई हम जानते हैं। 2011 में उड़ीसा के मलकानगिरी के कलेक्टर आर विनील कृष्णन एवं 2 जूनियर इंजीनियर, इनको अगवा कर लिया गया था। जब अगवा कर लिया गया था तो उस समय बातचीत हुई थी, नेगोशिएशन हुआ था कि आर विनील कृष्णन देश का कलेक्टर है, ये सरकार है, इनको छोड़ दिया जाए। उस समय 8 माओवादियों को जो गिरफ्त में थे भारत सरकार के पास, उन्हें छोड़ा गया। उनमें से एक माओवादी जिनका नाम है ए पद्मा, वो महिला थी, ए पद्मा। आप जानते हैं जिसे छोड़ा गया ए पद्मा वो क्या करती है? ये ए पद्मा जो हर्ष मंदार है, जो एनएसी के सदस्य थे, सोनिया गांधी जी के राइट हैंड थे, उनके द्वारा जो ऑर्फेनेज चलाया जाता है जिसका नाम अमन वेदिका है, उसको ए पद्मा चलाती थी। ए पद्मा was a direct conduit of the Congress party, the यूपी गवर्नमेंट। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विनायक सेन। विनायक सेन was convicted। भारत के कोर्ट ने सेडिशन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में उस माओइस्ट विनायक सेन को, डॉक्टर विनायक सेन जो पेडियाट्रिशियन है, छत्तीसगढ़ में काम करते थे, उन्हें कन्विक्ट किया गया। मगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के कहने पर उन्हें प्लानिंग कमीशन कमिटी में रखा, स्टीयरिंग कमिटी ऑन हेल्थ, ड्राफ्टिंग देयर 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान डॉक्टर विनायक सेन बना रहे थे। इतना कंफ्यूजन था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उस समय प्रचलित था, एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा था कि कांग्रेस के अंदर की जो सेइंग है वो है, द सेइंग फॉर कांग्रेस इज, सैनिकों तुम संघर्ष करो, सैनिकों तुम संघर्ष करो, हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। सैनिकों तुम संघर्ष करो, 76 सैनिक तुम शहीद हो जाओ, मगर हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। हम पद्मा के साथ हैं, हम विनायक सेन के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तो कतई नहीं है। ये हालत थी कांग्रेस पार्टी की। आप देखिए उसके बाद उस एफिडेविट में और क्या लिखा गया है। इस एफिडेविट में लिखा गया है, बहुत तकलीफ किया, आप ही ने लिखा है साहब,
The third strategy of CPIM party is to form a rainbow coalition of various insurgent groups in India so as to launch a united frontal attack against the existing state machinery. उसके साथ साथ एफिडेविट कहती है, this is a little known fact not highlighted in the media due to propaganda dissemination in various forms by the Maoist supporters that they are champions of Adivasi rights, a claim contrary to their action. ये सारे नक्सलवादी जो अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी राइट्स के रक्षक हैं, कॉन्ट्ररी टू द क्लेम, ये कोई आदिवासी राइट के रक्षक नहीं है। खुद इन्होंने लिखा है कि नक्सलियों ने पुल उड़ाया, नक्सलियों ने स्कूल उड़ाया, नक्सलियों ने मोबाइल टावर उड़ाया और फिर खुद नक्सलियों को बचाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां जो मैं खुलासा करने वाला हूं, आप देखिए पैराग्राफ नंबर 18 में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों। पैराग्राफ नंबर 18, सुशील कुमार सिंधे लिखते हैं, it is further submitted, my lord, to the Supreme Court, it is further submitted that the Maoists have managed to entrench themselves in certain parts of the country because there is a security vacuum. There is a security vacuum and development vacuum. Security भी वैक्यूम है, डेवलपमेंट भी वैक्यूम है in such areas. Once having entrenched themselves, the Maoists have also created a political vacuum. आप बताइए, ये हम बता रहे हैं, आपके सुशील कुमार सिंधे जी ने लिखा है, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा ऐसे साहब, इन्होंने लिखा है डेवलपमेंटल वैक्यूम, इन्होंने लिखा है सिक्योरिटी वैक्यूम, इसीलिए नक्सलिज्म हो रहा है। आज मैं यहां पर आपको सिक्योरिटी वैक्यूम के बारे में बताने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, जवाब दीजिएगा साहब। सलमा जुदुम के बारे में किसने नहीं सुना है? 2005 में किसने शुरू किया? महेंद्र कर्मा ने शुरू किया, आपके नेता ने शुरू किया, कांग्रेसी भाई थे हमारे, आज नहीं है हमारे बीच, उनकी आत्मा सुन रही होगी। आई पे होमेज टू महेंद्र कर्मा टुडे, आई एम ए बीजेपी मेंबर, मैं बीजेपी का सदस्य हूं, मगर मैं आज होमेज दे रहा हूं महेंद्र कर्मा को। उसने कहा था पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा, लड़ना होगा, मर भी जाऊं तो क्या हुआ, सलमा जुदुम के साथ चलना होगा। रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी की सरकार ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, 100 गांव से आदिवासियों को लाके कैंप में रखा और मिलके एक ताकत बन के लड़ाई हुई नक्सलियों के साथ। गांव के लोग जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग जीत रहे थे, मगर कांग्रेस की कोटरी ने, कांग्रेस की दरबारियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। किसने पिटीशन डाला? पिटीशन डाला नंदिनी सुंदर ने, उस नंदिनी सुंदर ने जिसके ऊपर मर्डर का केस था, मगर जब इनकी सरकार बनी भूपेश बघेल जी की, मर्डर का केस हटा लिया गया नंदिनी सुंदर के ऊपर से। उस नंदिनी सुंदर ने पिटीशन डाला और उस पर सुनवाई हुई और 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी के खंडपीठ ने सलमा जुदुम को समाप्त कर दिया। और यदि सलमा जुदुम समाप्त नहीं होता तो ये डिस्कशन जो आज पार्लियामेंट में हो रहा है, ये 6 साल पहले होता सर, ये 2020 में होता, उस समय हम नक्सल मुक्त हो जाते। और आप जानते हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द जजेस, ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कौन है? जब पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, खोज के पूरे ब्रह्मांड से वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इन्हें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ही मिले थे। जिन्होंने सलमा जुदुम खत्म किया वही मिले थे। और नतीजा क्या हुआ? महेंद्र कर्मा और उनके साथियों का, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपने अपने लोगों की हत्या करवाई, कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों की हत्या करवाई।